नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं राजस्थान की फटाफट 25 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना की घोषणा हुई है। अब छात्र पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने पर वित्तीय मदद पा सकेंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को शिक्षित करना और परिवारों की आर्थिक मदद करना है। छात्र अपनी आवेदन प्रक्रिया समय पर पूरी करें। राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि करीब है। 10,000 से अधिक रिक्तियों पर भर्ती हो रही है। इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन करें ताकि वे इस सुनहरे मौके का लाभ उठा सकें। सभी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगी। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025 के तहत राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर भर्ती होगी। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन जल्द करें। वेबसाइट पर सभी निर्देश और योग्यता विवरण उपलब्ध हैं। राजस्थान ग्रेड 4 कर्मचारी परीक्षा के आंसर की जल्द जारी होने की संभावना है। छात्र सही शिफ्ट के प्रश्न पत्र डाउनलोड कर सकते हैं। यह प्रक्रिया परीक्षा परिणाम की पारदर्शिता और विश्वसनीयता सुनिश्चित करेगी। सभी अभ्यर्थियों को सलाह दी जाती है कि आधिकारिक लिंक से ही डाउनलोड करें। राजस्थान के इस जिले में गरबा के लिए सख्त नियम लागू किए गए हैं। जश्न मनाने से पहले यह सुनिश्चित करना होगा कि नियमों का पालन हो। प्रशासन ने सुरक्षा और अनुशासन के लिए यह कदम उठाया है। उत्सव में शामिल होने वाले सभी लोग नियमों का पालन करें। जयपुर टोंक क्षेत्र से मानसून विदा हो चुका है। वहीं उदयपुर बांसवाड़ा में अभी बादलों का डेरा है। किसानों को मौसम के अनुसार फसल और सिंचाई का ध्यान रखना चाहिए। आगामी दिनों में बदलाव की संभावना है। राजस्थान में सरकारी परीक्षा में नकल का मामला सामने आया। स्मार्ट वॉच पहनकर अभ्यर्थी नकल कर रहे थे। परीक्षा नियंत्रक ने तुरंत कार्रवाई की। इस घटना से यह स्पष्ट होता है कि परीक्षा में अनुशासन बनाए रखना कितना महत्वपूर्ण है। दिल्ली अब राजस्थान से ज्यादा दूर नहीं। 3 नई ट्रेनों का उद्घाटन पीएम मोदी वर्चुअली करेंगे। इससे यात्रियों को सुविधा होगी और राज्यों के बीच कनेक्टिविटी बेहतर होगी। रेल यात्रा अब और आसान और तेज हो जाएगी। राजस्थान में एक महाराज ने कहा कि तंबाकू खाने को गोमांस खाने के बराबर पाप माना जाता है। उन्होंने लोगों को सही जीवन शैली अपनाने और स्वास्थ्य का ध्यान रखने की सलाह दी। धार्मिक और नैतिक दृष्टि से यह संदेश महत्वपूर्ण है। पेट्रोल डीजल की कीमतों में बदलाव हुआ है। नई दरें अंतर्राष्ट्रीय तेल बाजार और मुद्रा विनिमय पर निर्भर करती हैं। जयपुर में पेट्रोल 104 रुपये 72 पैसे और डीजल 90 रुपये 21 पैसे प्रति लीटर है। आम जनता को इन बदलावों से अपने खर्च का ध्यान रखना होगा। पैलिएटिव केयर गाड़ी को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। यह गाड़ी जरूरतमंद मरीजों को अस्पताल और घर तक सुविधाजनक सेवाएं प्रदान करेगी। स्वास्थ्य विभाग इस पहल को प्रभावी ढंग से चला रहा है। रेवाड़ी से उदयपुर सिटी चंडीगढ़ द्विसाप्ताहिक सुपरफास्ट एक्सप्रेस की नई रेल सेवा 27 सितंबर से शुरू होगी। यह सेवा यात्रियों की सुविधा और कनेक्टिविटी बढ़ाएगी। सभी यात्री समय पर टिकट बुक करें। 25 सितंबर को कंप्यूटर टंकण परीक्षा आयोजित होगी। छात्रों को समय पर पहुंचने और परीक्षा सामग्री तैयार रखने की सलाह दी गई है। यह परीक्षा भविष्य की नौकरियों के लिए महत्वपूर्ण साबित होगी। सरकारी स्कूल में छात्रों ने जमकर हंगामा किया। वीडियो में देखा जा सकता है कि छात्र प्रिंसिपल और शिक्षकों के खिलाफ आवाज उठा रहे हैं। प्रशासन ने मामले की जांच शुरू कर दी है। शराब पीकर और तेज रफ्तार से वाहन चलाने वालों पर ट्रैफिक पुलिस सख्त हो गई है। नियमों का उल्लंघन करने वालों के खिलाफ तुरंत कार्रवाई की जाएगी। सड़क सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए यह कदम उठाया गया है। स्वास्थ्य विभाग की टीम ने 400 किलो मिलावटी पनीर जब्त किया। यह पनीर लोगों के स्वास्थ्य के लिए खतरनाक था। विभाग ने बाजार से इसे हटाने का काम किया। लोगों को सही और सुरक्षित खाद्य सामग्री खरीदने की सलाह दी गई है। फूड सेफ्टी टीम ने चांदपोल बाजार में 884 लीटर नकली घी सीज किया। यह कार्रवाई लोगों को मिलावट से बचाने के लिए की गई। प्रशासन ने दुकानदारों को कानूनी चेतावनी दी। रबी फसल सीजन के लिए जयपुर जिले में खाद और उर्वरकों की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित की गई। किसानों को समय पर सामग्री मिलने से फसल बेहतर होगी। कृषि विभाग ने सप्लाई चेन को मजबूत किया है। आयुर्वेद दिवस पर बीकानेर हाउस में कार्यक्रम आयोजित किया गया। इस कार्यक्रम में आयुर्वेदिक स्वास्थ्य और प्राकृतिक उपचार पर चर्चा हुई। लोगों को जागरूक करने के लिए यह पहल की गई। जालसू में बुधवार को पहला नारी चौपाल कार्यक्रम होगा। महिलाओं को सशक्त बनाने और जागरूकता बढ़ाने के लिए यह आयोजन किया जा रहा है। इसमें सभी वर्ग की महिलाएं शामिल होंगी।
गोल्ड को लेकर यूएस से भारत तक हड़कंप मचा है। एक्सपर्ट ने बुलबुला फटने की चेतावनी दी। निवेशक और आम लोग सावधान रहें। यह स्थिति सोने की कीमतों में उतार चढ़ाव ला सकती है। पानीपत में फिजूल खर्ची रोकने की अपील की गई। लोगों से कहा गया कि संसाधनों का विवेकपूर्ण उपयोग करें। प्रशासन ने जागरूकता अभियान भी चलाया। नकारात्मक 60 डिग्री तापमान में प्लेन के पहिए में छिपकर भागने वाले व्यक्ति की दिल दहला देने वाली कहानी सामने आई। बीच आसमान में उनकी जिंदगी खतरे में थी। यह घटना सुरक्षा और साहस की मिसाल है। अमेरिका को लेकर आईसीसी ने बड़ा फैसला लिया। यूएसए क्रिकेट की सदस्यता तत्काल प्रभाव से रद्द कर दी गई। इससे अमेरिका में क्रिकेट संगठन प्रभावित होगा और अंतर्राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं में बदलाव आएगा। फ्लिपकार्ट से एक व्यक्ति ने आईफोन 16 का ऑर्डर किया, लेकिन डिलीवरी बॉय ने गलत डिब्बा दे दिया। फोन सेटअप करते समय पता चला कि मॉडल और स्टोरेज अलग हैं। फ्लिपकार्ट ने शिकायत पर ध्यान देकर समाधान किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी क्षेत्र में नई खोजें और अपडेट आई हैं। तकनीक और विज्ञान के क्षेत्र में तेजी से बदलाव हो रहे हैं। लोग नई तकनीक और उपकरणों से अपने जीवन को आसान बना सकते हैं। राजस्थान में अब ग्रामीणों को पानी की कमी से जूझना नहीं पड़ेगा। सरकार ने नई योजना शुरू की है, जिसके तहत गांव-गांव पाइपलाइन और टैंकर की व्यवस्था की जाएगी। लंबे समय से लोग पानी की समस्या झेल रहे थे, लेकिन अब उन्हें राहत मिलेगी। यह कदम ग्रामीण विकास के लिहाज से काफी बड़ा माना जा रहा है। राजस्थान के शिक्षा विभाग ने नवरात्र के पहले दिन बड़ा फैसला लिया है। 4,500 प्रिंसिपलों का ट्रांसफर कर दिया गया है और इसके लिए 508 पन्नों की सूची जारी हुई। अचानक हुए इस बदलाव से शिक्षा जगत में खलबली मच गई है। अब सभी नए स्थानों पर जिम्मेदारी संभालेंगे। महारानी फार्म पुलिया आखिरकार शुरू हो गई है। इसके खुलने से 1 लाख से ज्यादा वाहन चालकों को रोजाना 5 किलोमीटर लंबे चक्कर से छुटकारा मिला है। लोग लंबे समय से इंतजार कर रहे थे। अब ट्रैफिक का दबाव कम होगा और सफर का समय भी घटेगा। यह राहत की बड़ी खबर है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने महारानी फार्म और मानसरोवर को जोड़ने वाले लिंक ब्रिज के नवीनीकरण का उद्घाटन किया। यह काम पूरा होने से क्षेत्र के हजारों लोगों को सुविधा होगी। सड़क और ट्रैफिक की स्थिति बेहतर होगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विकास कार्यों में तेजी लाने के लिए सरकार प्रतिबद्ध है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने लोगों से अपील की है कि वे स्वदेशी उत्पाद अपनाएं। उन्होंने कहा कि इससे देश की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी और स्थानीय उद्योगों को भी बढ़ावा मिलेगा। उन्होंने यह संदेश दिया कि अगर हर नागरिक स्वदेशी चीजों का इस्तेमाल करे तो देश आत्मनिर्भर बन सकता है। जयपुर में 25 सितंबर से मां वैष्णो देवी का विशाल दरबार सजने वाला है। आयोजन की तैयारियां जोरों पर हैं। श्रद्धालु बड़ी संख्या में यहां पहुंचेंगे। भव्य सजावट और धार्मिक माहौल देखने लायक होगा। हर साल की तरह इस बार भी भक्तों में उत्साह है। यह आयोजन जयपुर की खास पहचान बन चुका है। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने नवरात्र स्थापना पर पूजा अर्चना की। उन्होंने देवी मां से प्रदेश की सुख शांति और समृद्धि की कामना की। मुख्यमंत्री का कहना था कि यह पर्व सकारात्मक ऊर्जा का प्रतीक है और लोगों को नई प्रेरणा देता है। नवरात्र के मौके पर प्रदेश भर में धार्मिक माहौल देखने को मिला। डूंगरी स्कूल में बड़ा वेतन घोटाला पकड़ा गया है। यहाँ 22,000 की जगह 1,06,000 का वेतन दिखाया गया और 14 महीने में करीब 19 लाख रुपए हड़प लिए गए। मामला सामने आते ही विभाग में हड़कंप मच गया है। जांच शुरू हो चुकी है और दोषियों पर कार्रवाई की तैयारी है। राजस्थान पटवारी भर्ती परीक्षा का रिजल्ट अब जारी होने वाला है। 3 लाख से ज्यादा उम्मीदवार इसका इंतजार कर रहे हैं। सबकी नजरें इस पर टिकी हैं कि कब लिस्ट बाहर आएगी। रिजल्ट आने के बाद आगे की प्रक्रिया शुरू होगी। लंबे समय से इंतजार कर रहे युवाओं के लिए यह बड़ा अपडेट है। खाद्य सुरक्षा टीम ने अभियान चलाकर 2,500 किलो अवैध और एक्सपायरी खाद्य सामग्री जब्त की। यह सामग्री दुकानों और गोदामों में छिपाकर रखी गई थी। कार्रवाई से व्यापारियों में हड़कंप मच गया। अधिकारियों ने साफ किया कि लोगों की सेहत से खिलवाड़ करने वालों पर सख्त कार्रवाई होगी। मुहाना मंडी में फूड सेफ्टी टीम ने छापा मारकर 372 लीटर अवैध खाद्य तेल जब्त किया। ये तेल गुणवत्ता मानकों पर खरा नहीं उतर रहा था। अधिकारियों ने तुरंत इसे सीज कर दिया। साथ ही जिम्मेदारों को नोटिस जारी किया गया। यह कार्रवाई मिलावटखोरी रोकने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। राजस्थान में नकली नोट छापने वाला गिरोह पकड़ा गया है। खास बात यह है कि बदमाशों ने पुलिस को बताया कि उन्होंने नोट बनाने की तकनीक ChatGPT से सीखी। पुलिस ने उनके पास से नोट और उपकरण जब्त किए। इस खुलासे ने सबको चौंका दिया है। जांच आगे बढ़ रही है।
राजस्थान का मौसम अब बदलने वाला है। मॉनसून को अलविदा कहा जा रहा है। कल के बाद बारिश का दौर थम जाएगा और तेज धूप निकलने लगेगी। गर्मी बढ़ने से लोगों को असुविधा होगी। मौसम विभाग ने कहा कि अब धीरे धीरे तापमान में इजाफा होगा और ठंडी हवाओं का इंतजार करना होगा। कोटा में डांडिया महोत्सव को लेकर विवाद खड़ा हो गया है। पोस्टर पर गैर हिंदुओं के प्रवेश पर रोक की चेतावनी लिखी गई। इस पर हिंदू संगठनों और आयोजकों के बीच तनातनी शुरू हो गई। मामला अब राजनीतिक रंग भी लेता दिख रहा है। प्रशासन को सख्ती करनी पड़ रही है। राजस्थान में गरबा आयोजन पर राजनीति तेज हो गई है। एक बीजेपी नेता ने कहा कि महिलाओं और पुरुषों के लिए अलग अलग आयोजन होना चाहिए। उनका तर्क था कि इससे विवाद और अव्यवस्था कम होगी। इस बयान पर विपक्ष ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। त्योहार पर सियासत गर्मा गई है। पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि वे पंडित भजनलाल शर्मा के खिलाफ नहीं है। अब सवाल उठ रहा है कि उनकी असली लड़ाई किससे है। गहलोत ने बयान देकर राजनीति में नई चर्चा छेड़ दी है। उनके बयान को लेकर भाजपा खेमे में भी अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई। आजमगढ़ होते हुए जोधपुर के लिए पूजा स्पेशल ट्रेन चलने वाली है। इस रूट पर पहली बार यह सीधी सुविधा मिलेगी। यात्रियों को लंबा चक्कर नहीं लगाना पड़ेगा। त्योहारों के समय यह ट्रेन बड़ी राहत साबित होगी। रेलवे का कहना है कि त्योहार सीजन में और भी स्पेशल ट्रेनें चलेंगी। रेवाड़ी में नशीली दवाइयों की सप्लाई करने वाला आरोपी गिरफ्तार हुआ है। पुलिस ने उसे रंगे हाथ पकड़ा और उसके पास से काफी मात्रा में नशीली दवाइयां बरामद की। आरोपी काफी समय से इस धंधे में शामिल था। पुलिस अब यह पता लगाने में जुटी है कि उसके नेटवर्क में और कौन लोग हैं। 22 से 28 सितंबर तक बैंकों की कई शाखाएं बंद रहेंगी। आरबीआई ने छुट्टियों की लिस्ट जारी कर दी है। इसमें त्योहार और क्षेत्रीय छुट्टियां शामिल हैं। ग्राहकों को सलाह दी गई है कि जरूरी काम पहले निपटा लें। डिजिटल सेवाएं चालू रहेंगी, लेकिन नकद लेन देन में दिक्कत होगी। राजस्थान में एक शातिर बदमाश प्रिंस को एसओजी ने पकड़ लिया है। उसने लोगों को झांसा देकर करीब 50 करोड़ रुपए ठग लिए थे। पुलिस लंबे समय से उसकी तलाश में थी। लोग राहत की सांस ले रहे हैं कि अब ऐसे गिरोह पर लगाम लगेगी। मानसून के बाद राजस्थान में मलेरिया और डेंगू तेजी से फैल रहे हैं। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ बढ़ गई है। डॉक्टरों का कहना है कि मच्छरों से बचाव जरूरी है। साफ सफाई और पानी जमा न होने देना बहुत जरूरी है। लोग डर के माहौल में जी रहे हैं। बीकानेर में चीफ जस्टिस बीआर गवई पहुंचे तो वकीलों ने जमकर नारे लगाए। वे हाई कोर्ट बेंच की मांग कर रहे थे। इसको लेकर नाराजगी जाहिर हुई। पूरा माहौल गहमा गहमी भरा रहा। साफ है कि बीकानेर के वकील लंबे समय से बेंच चाहते हैं। राजस्थान हाईकोर्ट ने आदेश दिया है कि छात्र स्कूल न छोड़कर कोचिंग करें। शिक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए। कई बार देखा जाता है कि बच्चे पढ़ाई छोड़कर सिर्फ कोचिंग में लग जाते हैं। कोर्ट ने कहा कि यह सही नहीं है। शिक्षा का संतुलन जरूरी है। कोटा में एक रोडवेज बस में अचानक आग लग गई। देखते ही देखते लपटें उठने लगीं। फायर ब्रिगेड ने तुरंत मौके पर पहुंचकर आग बुझाई। सौभाग्य से कोई बड़ी जानमाल की हानि नहीं हुई। लोगों में दहशत का माहौल जरूर बन गया था। राजस्थान सरकार ने शिक्षा क्षेत्र में बड़ा कदम उठाया है। सहायक प्रोफेसर के लिए 500 से ज्यादा पदों पर भर्ती की घोषणा कर दी है। इसका मतलब है कि युवाओं को पढ़ाई और तैयारी का बेहतरीन मौका मिलने वाला है। जल्दी ही आवेदन की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी। राजस्थान में इतना बड़ा ऑपरेशन चला कि 48 टीमें और 500 से ज्यादा पुलिस अधिकारी शामिल हुए। करीब 660 जगहों पर छापे मारे गए। सवाल उठता है कि आखिर इतनी बड़ी कार्रवाई क्यों करनी पड़ी। पुलिस फिलहाल इसके पीछे का पूरा कारण खोजने में लगी है। जयपुर की एक छात्रा कॉलेज जा रही थी, तभी उसके प्रेमी ने अचानक चाकू से हमला कर दिया। घायल लड़की को लोगों ने बचाया और लड़के को पकड़ लिया। लड़का बाइक छोड़कर भागने लगा था, लेकिन भीड़ ने उसे वहीं दबोच लिया। मामला अब पुलिस के पास है। जयपुर सेंट्रल जेल से 2 कैदी फिल्मी अंदाज में भाग निकले, दीवार फांदी और सुरक्षा को चकमा दे दिया। अब जेल प्रशासन पर सवाल खड़े हो रहे हैं कि आखिर इतनी कड़ी सुरक्षा के बावजूद कैदी कैसे भाग गए। जांच शुरू कर दी गई है। राजस्थान में दूसरा परमाणु ऊर्जा संयंत्र लगाने की तैयारी हो रही है। इससे राज्य में ऊर्जा उत्पादन की क्षमता और बढ़ जाएगी। यह कदम लंबे समय में रोजगार और विकास दोनों के लिहाज से अहम माना जा रहा है। सरकार ने इस पर काम तेज कर दिया है। अवैध धर्मांतरण को लेकर राजस्थान सरकार ने बड़ा फैसला किया है। नया कानून बना दिया गया है जिसे ऐतिहासिक कहा जा रहा है। सरकार का दावा है कि इससे ऐसे मामलों पर रोक लगेगी और समाज में संतुलन बनाए रखने में मदद मिलेगी। सरकारी स्कूल के छात्रों के लिए नई छात्रवृत्ति योजना की घोषणा हुई है। अब छात्र पढ़ाई में बेहतर प्रदर्शन करने पर वित्तीय मदद पा सकेंगे। इसका उद्देश्य बच्चों को शिक्षित करना और परिवारों की आर्थिक मदद करना है। छात्र अपनी आवेदन प्रक्रिया समय पर पूरी करें।
राजस्थान में सरकारी नौकरी के लिए आवेदन की अंतिम तिथि करीब है। 10,000 से अधिक रिक्तियों पर भर्ती हो रही है। इच्छुक उम्मीदवार जल्द आवेदन करें ताकि वे इस सुनहरे मौके का लाभ उठा सकें। सभी जानकारी आधिकारिक वेबसाइट पर मिल जाएगी। आरपीएससी असिस्टेंट प्रोफेसर वैकेंसी 2025 के तहत राजस्थान में असिस्टेंट प्रोफेसर के 574 पदों पर भर्ती होगी। नोटिफिकेशन जारी हो चुका है। इच्छुक अभ्यर्थी आवेदन जल्द करें। वेबसाइट पर सभी निर्देश और योग्यता विवरण उपलब्ध हैं।